अहबाब गिरामी कदर, बाज़ इबादात बदनी होती हैं जिस तरह नमाज और रोज़ा है, और बाज़ इबादात माली होती हैं जिस तरह ज़कात, कुर्बानी, सदका फ़ितर वगैरह। और बाज़ इबादात बदनी और माली दोनों तरह से होती हैं जिस तरह हज। सदका जो है, नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार ने सदका तो खैरात के हवाले से बहुत ताकीद इरशाद फरमाई है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी मुतअद्दिद आयात तय्यबात में अल्लाह पाक जल्ल शानहू की ज़ात ने इस हवाले से तरगीब इरशाद फरमाई है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अल्लाह पाक जल्ल शानहू की ज़ात ने एक नेकी के इफ़्ज़ाने में अल्लाह पाक जल्ल शानहू अपने ख़ज़ाना गैब से 10 की बशारत इरशाद फरमाता है। और सदका करने वालों के लिए और भी कई बशारतें जो है किताब व सुन्नत में मनक़ूल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात वाला सिफ़ात ने इरशाद फरमाया है कि सदका बलाओं को टाल देता है। सदका जो है, अल्लाह पाक जल्ल शानहू की बारगाह में सदका तो खैरात करना, ये माल को घटाता नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार फरमाते हैं कि इससे माल घटता नहीं बल्कि इससे माल बढ़ता है। ये जो बाज़ लोग समझते हैं कि सदका करने से, ज़कात देने से माल घटेगा, ऐसा नहीं है, बल्कि अल्लाह के रास्ते में खैरात करने से माल बढ़ता है। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की वाज़ेह हदीस है। जहाँ तक सदका फ़ितर का तल्लक है, सदका फ़ितर के हवाले से कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी इसकी तरफ अल्लाह पाक जल्ल शानहू की ज़ात ने इशारा फरमाया है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि फ़लाह उसने पाई कि जिसने पाकी हासिल की। सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है कि इस पाकी से मुराद ज़कात और इस ज़कात से मुराद सदका फ़ितर है। व ज़करा अस्मा रब्बिही, और इससे मुराद तकबीरात हैं। फ़सल्ला से मुराद नमाज़ ईद है। यानी सदका फ़ितर का कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में भी अल्लाह पाक जल्ल शानहू की ज़ात ने ज़िक्र फरमाया है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की कई अहादीस तय्यबात में इसका ज़िक्र मिलता है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की ज़ात वाला सिफ़ात फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात ने सदका फ़ितर मुकर्रर फरमाया, सदका फ़ितर को वाजिब करार दिया, सदका फ़ितर को मुकर्रर फरमाया। अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रोज़ादार की तहारत के लिए, पाकीज़गी के लिए लग़व बातों और रफ़्स कामों से के हवाले से, कि बाज़ औक़ात बंदा रोज़ादार तो होता है, मगर यह है कि बाज़ औक़ात इसके मुँह से ऐसा कलाम बेहुदा निकल जाता है। इस किस्म की चीज़ों के से रोज़ादार को पाक करने के लिए सदका फ़ितर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर फरमाया। और एक दूसरी हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की ज़ात वाला सिफ़ात ने फरमाया कि मक्के के कूचों में ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर का अदा करना जो है ये वाजिब है। और एक तीसरी हदीस में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के सहाबी सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की ज़ात वाला सिफ़ात से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया कि रोज़ा मुअल्लक़ रहता है कि यहाँ तक कि सदका फ़ितर अदा कर दिया जाए। अब सदका फ़ितर जो है, सदका फ़ितर का अदा करना ये किस पर वाजिब है? तो ये सदका फ़ितर जो है हर माल के निसाब और गनी पर अदा करना वाजिब है। सदका फ़ितर जो है, सदका फ़ितर का और ज़कात का फ़र्क ये है कि ज़कात जो है माल पर होती है, और इस पर माल पर भी साल का निसाब पर साल का गुज़रना ज़रूरी होता है। मगर सदका फ़ितर जो है माल पर नहीं होता, बल्कि सदका फ़ितर बंदे पर होता है, और उस पर उसके माल पर साल का गुज़रना भी ज़रूरी नहीं है। उसमें भी आक़िल बालिग़ की शर्त है, मगर यहाँ पर ज़कात में आक़िल बालिग़ होने की शर्त है, मगर यहाँ पर सदका फ़ितर के लिए आक़िल बालिग़ होने की भी शर्त नहीं है। बल्कि अगर नाबालिग़ साहिब निसाब या माल के निसाब या गनी है तो उसके माल से भी सदका फ़ितर अदा किया जाएगा। और जो साहिब निसाब या गनी है, जो साहिब निसाब या गनी है, उसके हवाले से भी ये बात काबिल गौर और काबिल हिफ़्ज़ है कि उसको सदका फ़ितर का अदा करना अपनी तरफ से भी वाजिब है, और अपनी नाबालिग़ औलाद जो इसकी कफ़ालत में है, उसकी तरफ से भी सदका फ़ितर अदा करना वाजिब है। और इस वे में जो साहिब निसाब होने से क्या मुराद है? जिसके पास 52.5 तोले चांदी की मिक़दार या इसके वज़ाने के बराबर मतलब ज़ेवरात हों, या उसके अलावा माल तिजारत हो या नकदी हो, तो उसके में उस पर मतलब जो है ना वो माल के निसाब है। और जिसके शख्स के पास फ़कत सोना या इस किस्म की धात है, सोना है, मगर ये है कि वो अपने निसाब में पूरा नहीं है, यानी सिर्फ़ सोना है और कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ़ मतलब 1 तोले है या 2 तोले है, मगर उसका जो इफ़्ज़ाना है वो 52.5 तोले चांदी की मिक़दार को पहुँचता है,
तो वो माल के निसाब तो ना हुआ, मगर ये है कि गनी ज़रूर है, इस पर भी सदका फ़ितर का अदा करना जो है वाजिब है। सदका फ़ितर जो है फिर ईद उल फ़ितर के दिन भी अदा किया जा सकता है और इससे पहले भी अदा की जा सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार से जो है 1-2 दिन पहले सदका फ़ितर अदा फरमा देते थे। तो सदका फ़ितर के हवाले से ज़रूरी शरई अहकामात को सीखना चाहिए और जिस पर सदका फ़ितर वाजिब होता है, उसको चाहिए कि वो अदा करे और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी उसको अदा करना चाहिए। अहबाब गिरामी कदर इस हवाले से सदका फ़ितर के हवाले से जो ख़ास बात ख़्याल रखने की है, वो इसमें ये है कि सदका फ़ितर के हवाले से सवा 2 सेर गंदम के एतबार से सवा 2 सेर गंदम सदका फ़ितर होता है, सदका फ़ितर होता है। इसके रोज़ाना बल्कि जो आटे में चक्की वाली जो आटा होता है, इसके हवाले से जो उलमा की तरफ से ऐलान किया गया 320 रुपए है। मगर इसमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये जो मुतवस्सित दर्जे का माल के निसाब है या जो गनी है उसकी तरफ से तो इस तरह अदा हो जाए। मगर ये है कि जो अल्लाह पाक ने जिसको जिस कदर वुसअतें दी हैं, उसको अपनी उन वुसअतों के एतबार से अल्लाह पाक जल्ल शानुहु की बारगाह में रस्ते में खैरात करनी चाहिए। जो जौ के एतबार से है वो तकरीबन 800 रुपया बनता है और उसके अलावा जो आम खजूर है 2800 रुपया और किशमिश 6400 रुपया है और अजवा खजूर जो है उसके एतबार से तकरीबन 10,000 रुपये का ऐलान किया गया है। इस एतबार से अल्लाह पाक ने जिसको जो वुसअतें दी जिस कदर वुसअतें दी हैं, उसको चाहिए कि अल्लाह ताला जल्ल शानुहु के रास्ते में खैरात करे ताकि हमारे जो गुरबा भाई हैं, गरीब भाई हैं, वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। आज बदकिस्मती से हमारे यहाँ निज़ाम ज़कात और ये जो शरई अहकामात के हवाले से बहुत ज़्यादा दूरी है और इसमें बहुत ज़्यादा गफ़लत का मुज़ाहरा होता है। अगर इस निज़ाम को मज़बूत किया जाए, तो हमारे जो गरीब भाई हैं, वो मतलब हाथ फैलाने से की तरफ ना जाएँगे, बल्कि मतलब अपने मामलात में खुद कफ़ील हो जाएँगे। अगर इससे निज़ाम ज़कात और सदका फ़ितर को मज़बूत किया जाए और हर मुसलमान को चाहिए कि अपने अल्लाह और उसके महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रज़ा के लिए शरीयत मुतहरा के अहकाम को सीखे और इस पर खुद भी अमल पैरा हो और अपनी औलादों को भी है इस पर अमल पैरा होने की तलकीन करे। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु अपने हबीब के सदक़े हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।